नमस्ते बच्चों, हिंदी के पेपर में हम सभी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी गलतियां आपके नंबर काट देती हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन गलतियों पर ध्यान देंगे तो हमारा एक भी नंबर परीक्षा में नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, जो शब्दों का प्रयोग है वो गलत कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर हम शब्दों में देखें तो वो क्या क्या गलत होता है, की और की। यह कार मोहन की है, तो यहाँ है संबंध कारक, यानी जब इस कार में और मोहन में संबंध बताया है तो वहाँ दीर्घ ई यानी की का प्रयोग हुआ है। मुझे विश्वास है कि वह पास हो जाएगा। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर छोटी ई, ये आगे से जब हम लगाते हैं वो छोटी ई होती है और पीछे से लगाते हैं वो बड़ी होती है, तो वहाँ पर आएगी छोटी ई और जहाँ संबंध बताया जाएगा वहाँ पर आएगी बड़ी ई। इससे आगे जो गलती होती है वो कहीं और कहीं। कहीं यानी ये अनुस्वार वाला, तो कहीं यानी कहना और कहीं जगह या स्थान। यह बात उसने कही, अर्थात वह बोला, उसने कुछ बताया। वह कहीं बाहर गया है, यहाँ पर कहीं यानी स्थान बताया गया है। अब है ये हैं और है। ये तो बेटा आपकी हर वाक्य में ही गलती अगर आपने कर दी तो पूरा पेपर ही फिर रेड हो जाता है बच्चे का गलतियों से। है और हैं सबसे ज़रूरी शब्द हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि टीचर जब आपकी आंसर शीट उठाता है और उसे ये पहले ही दूसरे वाक्य में पता चल जाता है कि ये बच्चे ने ये गलती की है, तो उसका पेन हर जगह अपने आप ही चला जाएगा। फिर उसे पता शुरू में ही चल गया है और हर लाइन में ये दोनों इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। तो इनको ध्यान से देखो आप, इसको हर बच्चा अभी याद करे। मोहन के दो बड़े भाई दिल्ली रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आया है, अनुस्वार, यानी यहाँ क्या है, दो भाई की, अगर दो भाइयों की बात है तो यहाँ है ये बहुवचन। फिर से जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में हो तो वहाँ बहुवचन आएगा और बहुवचन के साथ ये बिंदु आएगा। मोहन गांव में रहता है, मोहन क्या है, एक के लिए है आता है, यानी ये अनुस्वार नहीं आएगा, एक वचन में है और बहुवचन में है। फिर से देखें, बहुवचन में हैं और एक वचन में है। ऐसे ही आप 5-10 वाक्य बनाकर देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अभी हैं ये कुछ और गलतियां। प्रश्न वाले शब्द गलत लिखते हैं बच्चे। प्रश्न को आराम से पढ़ें, जब भी उत्तर देखें, आपको पता है मैं गलतियां करता हूं, तो प्रश्न में जो शब्द आए हों उनको ऊपर से देखकर ही नीचे लिखें। दूसरा है प्रश्न को अधूरा पढ़ना। कई बार बच्चे प्रश्न को आधा अधूरा पढ़कर उत्तर लिखने लग जाते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ते ही नहीं। तो आराम से कम 2 बार किसी प्रश्न को पढ़ें, उत्तर को अधूरा छोड़ देना। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को उत्तर आता है और वो अधूरा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा उत्तर होता है, समय कम होता है तो वो छूट जाता है। तो इस बड़े उत्तर वाले को कैसे लिखें, पहले बिंदु एक जगह उसके मुख्य बिंदु लिख लें और फिर उन बिंदुओं का विस्तार करें। साफ सुथरी लिखावट ना होना। बच्चे लिखते हैं, कुछ गलत हो गया, बुरी तरह से उसको ऐसे रगड़ रगड़ कर काट देते हैं, ऊपर नीचे शब्दों को, वर्णों को चढ़ा देते हैं, तो लिखावट खराब होती है। थोड़ा दूर दूर ऐसे थोड़े से खुले खुले लिखें, जैसे ये वर्ण लिखे हुए हैं इनको भी दूर लिखें और दूसरा जो शब्द लिखें वो भी थोड़ा दूर लिखें, तो लिखाई अपने आप ही साफ हो जाती है। आगे है समय का गलत प्रबंधन। पहले हम देखते हैं कि बच्चा शुरू में अच्छे प्रश्न लिखता है, लिखाई भी अच्छी होती है, बड़े बड़े लिखता है, लेकिन बाद में उसकी लिखाई भी खराब हो जाती है और बहुत छोटे छोटे वो आधे अधूरे उत्तर लिखता है। क्यों? क्योंकि उसने समय को देखा ही नहीं। तो इसलिए जो छोटे प्रश्न हैं उनको कम समय दें और जो बड़े उत्तर लिखने हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें। तो इस प्रकार याद रखें, शुद्ध लेखन, सही शब्दों का प्रयोग, साफ सुथरी लिखावट, समय का सही प्रबंधन ही अंकों की कुंजी है। अच्छे से इन गलतियों को आप दूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।